अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वीडियो स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। तो अब तक हम पोल का फंक्शन में से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमने प्लानिंग में पढ़ा किस तरह के प्लान होने चाहिए, स्ट्रेटेजी के लिहाज से, हर लिहाज से हमने काफ़ी डिटेल में प्लान को पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग भी क्या होती है, किस तरह से होती है, कितने स्ट्रक्चर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के, प्लान करने के, किस तरह वो एफिशिएंट तरीके से काम कर सकती है। इन शॉर्ट के हमने बहुत डिटेल से 2 फंक्शंस पढ़ लिए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं लीडिंग। लीडिंग एंड लीडरशिप मोटिवेटिंग सेल्फ एंड अदर्स के लीडिंग क्या होती है और लीडरशिप में क्या होता है, खुद को भी मोटिवेट करना और दूसरों को भी। जैसे बताया कि इंसान अगर खुद ही अपने गोल को लेकर मोटिवेटेड नहीं होगा, उसे अपना गोल जो है अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, अचीव करने की ख्वाहिश उसमें नहीं होगी, तो वो दूसरों को कभी मोटिवेट नहीं कर सकता। तो मोटिवेशन जितनी लीडर के लिए ज़रूरी, एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है, इतनी ही लीडर के लिए भी ज़रूरी है। यानी गोल ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों को मोटिवेट रखे। ठीक है। अब लीडर को तो उसका गोल मोटिवेट रखता है, लेकिन अब लीडर को अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना पड़ेगा कुछ तरीकों के साथ, कुछ स्ट्रेटजीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि गोल उसका है, एम्प्लॉयज़ ने तो उसकी हेल्प करनी है उसके गोल को अचीव करने में। तो इफ़ेक्टिवली मोटिवेट करना जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, ये एक चैलेंज है हर मैनेजर के लिए, चाहे कि किस किस्म की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बेशक जिस टाइप की भी हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जहाँ पे एक लीडर है और उसे एम्प्लॉयज़ से काम करवाना है, तो उसके लिए ये चैलेंज ज़रूर होता है कि वो उसे मोटिवेट करके रखे। ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एवरीथिंग दैट वी गिव टू आवर वर्कर्स गेट रिटर्न टू अस इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी, क्वालिटी, लॉयल्टी एंड इनोवेशन। यानी जो चीज़ भी हम अपने वर्कर्स को देते हैं वो लौट के हमारी तरफ आती है। ठीक है। चाहे वो एफिशिएंसी बन के आए, क्वालिटी बन के आए, लॉयल्टी बन के आए या इनोवेशन बन के आए। यानी कि हमारा जो बिहेवियर होता है उसकी जो हम वो इनपुट देते हैं और उसकी आउटपुट जो है वो उनके बिहेवियर से आती है। अगर हम अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं तो वो एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है। उनकी क्वालिटी आएगी। अगर हम उनसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ लॉयल हैं, तो वो हमारे साथ लॉयल रहेंगे। अगर हम उनको फ्री माहौल थोड़ा सा दे रहे हैं, उनके गाइड कर रहे हैं, तो वो इनोवेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर लीडिंग अच्छी नहीं है तो आउटपुट गलत भी आ सकती है। तो यानी कि जो भी हम वर्कर्स को देते हैं उसका रिटर्न हमें ज़रूर मिलता है। ठीक है। तो मोटिवेशन होती क्या है? मोटिवेशन इज़ द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि मोटिवेशन वो विलिंगनेस है, यानी किसी को इतना विलिंग कर देना कि वो हाई लेवल की एफर्ट करे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। ठीक है। कंडीशनड बाय द एफर्ट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल्स नीड। यानी शर्त ये है कि जो उसकी एफर्ट्स हैं उसमें इतनी एबिलिटी हो, यानी वो एफर्ट्स इतनी इस यानी कि गुड डायरेक्शन में होनी चाहिए कि किसी एक इंडिविजुअल की नीड पूरी हो रही हो। यानी एफर्ट बेतुकी हम नहीं कर सकते। एफर्ट ऐसी होनी चाहिए जो वाकई उस गोल को अचीव करने के लिए एबल हो। ठीक है। तो वो एफर्ट करनी है, एवं नहीं अंधे धुंधे नहीं भागने वाली। तो वो मोटिवेशन होती है। अब एफर्ट क्या है? एफर्ट है मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ड्राइव। यानी कि आपके अंदर शिद्दत कितनी है। जितनी आप किसी काम को लेके आपके अंदर होगी कि मैंने इसको अचीव करना है, इतनी आपकी एफर्ट ज़्यादा हो जाती है। यानी कि एफर्ट जो लफ्ज़ है वो मेजर करता है आपकी इंटेंसिटी को, आपके अंदर उस काम करने की शिद्दत, आपके अंदर चाहत कितनी है उस काम को करने की। ठीक है। उसके बाद है नीड। नीड एक इंटरनल स्टेट है, एक अंदरूनी हालत है इंसान की, जो आउटकम्स को अट्रैक्टिव बनाती है। यानी जो जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ उसके लिए अट्रैक्टिव बन जाती है। अट्रैक्टिव बन जाती है क्योंकि उसे वो चीज़ हासिल करनी है, क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड नीड है, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हर हद तक जाएगा। ठीक है। तो नीड वो चीज़ है, यानी ये एक ऐसी इंटरनल हालत है जो आउटकम को अट्रैक्टिव बनाती है कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है। ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन वो फोर्स है जो एनर्जाइज करती है बिहेवियर को। ठीक है। हम बिहेवियर को एक डायरेक्शन देती है, उसे बोलती है कि ये चीज़ मुझे लेनी है। ठीक है। अब नीड तो है, लेकिन नीड को हासिल करने के लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन जो है वो आपको एनर्जाइज करेगी आपके बिहेवियर को कि यार ये काम मुझे इस तरह करना, फिर ये मेरी नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो आगे अब एक पर्सन जो है वो उसकी मोटिवेशन को हम मेजर तो नहीं कर सकते। ठीक है। पर्सनली हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बिहेवियर से कि इंसान कितना मोटिवेटेड है। अगर वो इंसान मोटिवेटेड होगा, वो अपने काम में एफिशिएंट होगा, वो खुश तरीके से कंसंट्रेट करके अपना काम कर रहा होगा। तो यानी डायरेक्टली तो हम मेजर नहीं कर सकते एक इंसान के मोटिवेशन को, लेकिन उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो कितना जो है वो मोटिवेटेड है। उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वो एक इंसान की एबिलिटी, मोटिवेशन और उसकी वर्क कंडीशन से पता चलती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स, जिसमें जो है वो मोटिवेशन के बारे में बताया गया कि इनर नीड्स एंड कॉग्निशंस लीड टू बिहेवियर्स। यानी इंसान की जो अंदरूनी नीड्स होती हैं और उसकी जो सोच होती है वही उसके बिहेवियर को लीड करती है। यानी जैसी उसकी नीड्स होंगी ना, वैसा वो बिहेव करेगा। जो उसकी अंदरूनी हालत चल रही होगी, जो उसकी सोच में चल रहा होगा ना, वैसा ही वो बिहेव कर रहा होता है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर में रिजल्ट्स इन रिवॉर्ड which enforce the behaviors, fulfill needs and provide cognitive input regarding the future association of behaviors and rewards। यानी अगर उसका बिहेवियर अच्छा होगा
तो जैसी बात उसे रिवार्ड मिलेगा, तो वो उसी बिहेवियर को जो है वो रीइंफोर्स करता रहेगा। यानी अगर उसे अच्छे बिहेवियर पर एक बार रिवार्ड किया जाए तो वो कहेगा कि मेरा बिहेवियर हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। वो रीइंफोर्स करेगा अपने बिहेवियर को, उसकी नीड्स पूरी होती रहेंगी, तो उसके जो है वो अपने काम के साथ, अपने बिहेवियर के साथ एसोसिएट रहेगा फ्यूचर में। बट लैक ऑफ रिवार्ड्स मे लीड टू अनफुलफिल नीड्स, अनरीइंफोर्स्ड बिहेवियर, कॉग्निटिव इनपुट द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेशंस अबाउट द नेचर। लेकिन अगर रिवार्ड उसे अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर लीडिंग जो है उसकी अच्छी नहीं हो रही, तो वो जैसी बात है उसकी अगर पर्सनल ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही इतनी मेहनत के बावजूद, तो फिर वो क्या करेगा, रीइंफोर्स नहीं करेगा अपने बिहेवियर को, फिर वो डल होता जाएगा। उसकी कॉग्निटिव इनपुट जो है वो एक्सपेक्टेशन जो वो फ्यूचर के बारे में हम उससे नहीं रख सकते, ठीक है। अब मोटिवेटर्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। हर इंसान को मुख्तलिफ चीज़ से मोटिवेट किया जाता है, हर इंसान जो है वो पैसे से मोटिवेट नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनकी ज़रूरत है तो आप उनको जो है वो उनकी तनख्वाह अच्छी करके मोटिवेट कर सकते हो, बोनस वगैरह दे के मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेट होते हैं एक अच्छी स्माइल से, एक अच्छी बात से। आप उन्हें पैसे में कुछ ना दे रहे हो ना, लेकिन उनसे अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो हर इंसान की अपनी नेचर होती है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स वो होते हैं जो इंटरनल डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, यानी किसी को सेटिस्फाइड करना, रिस्पेक्ट देना, लॉयल रहना उसके साथ, तो ये इंटरनल डिज़ायर्स हैं और इसको इंट्रिंसिक मोटिवेट करना कहते हैं। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, वही कि जो एक्सटर्नल आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो आप उनको उनसे मोटिवेट करोगे, जैसे कि पे दे दिए, बोनस दे दिया, टेंजिबल बेनिफिट्स वगैरह दे दिए, यानी कि आप उनकी जो है वो नौकरी का आप कहोगे परमानेंट नौकरी है, इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन दे देना। कुछ भी जो आप एक्सटर्नली आप उन्हें देते हो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं। अब थ्योरी ऑफ प्रैक्टिसेस कुछ सजेशंस हैं कि मोटिवेट करते हुए एम्प्लॉयज़ को जो है वो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ सजेशंस हैं, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ नीड्स, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी एंड अदर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल फैक्टर्स, कि हर इंसान की जो मुख्तलिफ है ज़रूरतें, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, इन सबको पहचानना ज़रूरी है। अगर हर इंसान को आप पहचान लेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये किस चीज़ से मोटिवेट होता है, तो उसको मोटिवेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उनकी जॉब्स को जो है वो उनकी नीड्स के हिसाब से बनाना बहुत ज़रूरी है, यानी जॉब्स लोगों को वो दी जाएँ जो उनके नीड्स को पूरा कर सकें, ठीक है। उसके बाद है कि गोल्स बनाओ, गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक मैनेजर गोल सेट करता है तो एम्प्लॉय को पता होता है कि मैंने अपना हार्ड वर्क जो अपनी चीज़ अपना स्पेसिफिक मेरा गोल है तो उसका मुझे फीडबैक उसके लिहाज से मिलेगा। यानी गोल सेट करेंगे अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, गोल्स उन्हें सेट करके देंगे तो वो मोटिवेट होते हैं गोल्स से, ठीक है। उन्हें पता होता है कि इस हद तक हमने काम कर लिया। लेकिन अगली बात है कि अपने गोल्स को ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो अटेनेबल हों, ठीक है। अगर एम्प्लॉय को ये पता चल जाए कि यार जी मैं जितना भी कर रहा हूँ ये गोल पूरा नहीं होने वाला, तो फिर वो अपनी एफर्ट का लेवल कम कर देता है, ठीक है। तो अटेनेबल होना चाहिए आपका गोल। उसके बाद है इंडिविजुअलाइज रिवार्ड्स, कि सबको इंडिविजुअली रिवार्ड ज़रूर करें। ओवरऑल रिवार्ड अलग बात है, सबको आप अच्छे से कर देते हो, अच्छे से बात कर लीजिए, लेकिन इंडिविजुअली भी लोगों को मोटिवेट किया जाए, रिवार्ड किया जाए। कोई अच्छा काम करे तो, क्योंकि हर इंसान की अपनी नीड होती है कुछ, कि उसे रिवार्ड किया जाए, उसे रीइंफोर्स किया जाए कि वो ये काम नेक्स्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद है लिंक रिवार्ड टू परफॉर्मेंस, कि उसके रिवार्ड को परफॉर्मेंस के साथ लिंक ज़रूर रखें, कि जो इंसान जिस हद तक परफॉर्मेंस देगा उस लेवल का उससे रिवार्ड मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो मोटिवेट होगा और अपने परफॉर्मेंस लेवल को अप करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आप सिस्टम ऑफ इक्विटी को चेक किए रखें कि तमाम एम्प्लॉयज़ को जो रिवार्ड किया जा रहा है, जो आउटकम दी जा रही है, वो उसी लिहाज से होनी चाहिए जो सबकी इनपुट के बराबर हो। यानी जो जितना काम कर रहा है उसको उस लिहाज से, उस लेवल की जो है वो मोटिवेशन दी जाए, उस लेवल का रिवार्ड किया जाए। यानी कि इक्विटी ज़रूर होनी चाहिए सिस्टम में। डोंट इग्नोर मनी, लेकिन बेशक इन सारी चीज़ों में है, लेकिन हम इग्नोर मनी को नहीं कर सकते। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, जैसे जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीज़ होती है, पीस वर्क, बोनस और जितने भी अदर इंसेंटिव्स इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए इनको भी बढ़ाया जाए, ठीक है। अगर वो उसकी शुरू में आपने 20,000 तनख्वाह रखी है, आप उसे बातों से सिर्फ मोटिवेट करते जा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। मनी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर एक इंसान आपने उसे 6 घंटे के काम के लिए 20,000 की तनख्वाह रखी थी, तो वो मोटिवेट होकर अगर आपके लिए 8 घंटे का काम कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी भी उसे 20,000 ही दोगे। आप उसकी तनख्वाह आपको बढ़ानी चाहिए, जो चीज़ वो मोटिवेट करती है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।